मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल, जहां हम उठाते हैं जनता के मुद्दे, पूछते हैं सीधे सवाल और दिखाते हैं बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग की है। उनका कहना है कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की खबरों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है और वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पत्र में ट्रस्ट के गठन और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है और सभी की नजर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर है। जांजीबार के राष्ट्रपति हुसैन अली मेमनी 4 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और तंजानिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि यह दौरा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका को और मजबूत करेगा। भारत ने तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपना सुरक्षित राष्ट्रीय समय नेटवर्क लॉन्च किया है। व्हाइट रैबिट तकनीक पर आधारित यह प्रणाली बैंकिंग, दूरसंचार, बिजली ग्रिड और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अत्यंत सटीक भारत मानक समय उपलब्ध कराएगी। इससे विदेशी समय प्रणालियों पर निर्भरता खत्म होगी और साइबर सुरक्षा भी मजबूत होगी। विशेषज्ञ इसे डिजिटल इंडिया अभियान की बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बहुविवाह के खिलाफ सख्त रूप दोहराया है। उन्होंने कहा कि बहुविवाह और सरकारी नौकरी साथ साथ नहीं चल सकते। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सामाजिक बुराई में शामिल लोगों को सरकारी सेवा में स्थान नहीं दिया जाएगा। सरकार महिलाओं के अधिकारों को रक्षा और सामाजिक सुधार के लिए कड़े कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके बयान के बाद इस मुद्दे पर नई बहस शुरू हो गई है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पूर्वोत्तर और कोलकाता को रक्षा निर्माण का नया केंद्र बनाने की वकालत की है। उनका कहना है कि आधुनिक तकनीक और ड्रोन के दौर में भी युद्ध का अंतिम फैसला सैनिक ही करता है। उन्होंने साइबर और स्पेस जैसे नए क्षेत्रों में सेना को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में रक्षा उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। ठाणे क्रीक के नीचे बनने वाली समुद्र के भीतर रेल सुरंग के लिए दूसरी टनल बोरिंग मशीन ने भी खुदाई शुरू कर दी है। यह भारत की पहली समुद्र के नीचे बनने वाली रेल सुरंग होगी। 13.6 मीटर व्यास वाली विशाल TVM मशीन इस परियोजना में इस्तेमाल की जा रही है। सरकार का कहना है कि यह देश के हाई स्पीड रेल नेटवर्क की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद सत्ता संघर्ष तेज हो गया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशाकियन को कट्टरपंथी गुटों की ओर से खुली चेतावनी दी गई है। उन पर अमेरिका के साथ शांति वार्ता करने का आरोप लगाया जा रहा है। राजनीतिक तनाव बढ़ने के साथ ईरान में अस्थिरता की आशंका भी गहराने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में वहां की राजनीतिक स्थिति और अधिक संवेदनशील हो सकती है। देश के कई हिस्सों में मानसून का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 6 से 7 दिनों तक उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश के 35 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तराखंड में भूस्खलन ने कई मार्ग बंद कर दिए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में मानसरोवर यात्रा अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित क्षेत्रों में तैनात है। भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में उन्होंने जापान की आग्ने से यामागुची को सीधे सेटों में 21-17, 21-17 से हराया। सिंधु जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। करीब 2 साल बाद किसी बड़े BWF वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट का खिताब जीतने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। खेल जगत से उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अभिनेत्री यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला है। वही फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भी मिला। सम्मान मिलने के बाद यामी गौतम ने भावुक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रही। उनके इस सम्मान पर फिल्म जगत और प्रशंसकों ने उन्हें बधाई दी है। यह उपलब्धि उनके करियर का एक बड़ा मुकाम मानी जा रही है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में रणदीप हुड्डा को फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि यह उनके करियर की सबसे कठिन फिल्म रही और इसे बनाने में उन्होंने अपना पूरा समर्पण लगा दिया। रणदीप ने अपनी टीम और दर्शकों को आभार व्यक्त किया। उनके इस सम्मान पर फिल्म जगत की कई हस्तियों ने उन्हें बधाई दी।
सवाल उठते रहेंगे, सच सामने आता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के हल्ला बोल से मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।